प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। डिस्काउंट टॉपिक हम कवर कर रहे थे। इसमें आज जो अगले टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट कैसी रहेगी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये दे रखा है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है कितना होना चाहिए ताकि 10% छूट के बाद भी 20% का लाभ हो सके। तो इस स्टेटमेंट के सभी क्वेश्चन कर लेंगे, बेसिक से एडवांस, और खासकर एक नई चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम खुद क्वेश्चन को देखते हुए अपनी खुद की ट्रिक तैयार कर सकते हैं और उस ट्रिक से आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को देखें तो क्रय मूल्य हमें दे रखा है 12,000 रुपये, तो सीपी हो गया 12,000 रुपये। फिर कहता है डिस्काउंट भी देना है 10% छूट, फिर भी हमें लाभ होना चाहिए 20%। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि जब भी हमें क्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो डायरेक्ट हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा, वो क्या होगा, सीपी का हम क्या लेते हैं सीधा जितना 20%। यदि हम सीपी का 100% निकालें, किसी भी चीज़ का 100%, तो वो खुद ही आएगा, लेकिन इसमें कितना है 20% है, यानी 100% तो चाहिए ही, 20% एक्स्ट्रा, यानी सीपी का हम ले लेंगे 120%। तो ये हमें क्या मिलेगा एसपी। एक चीज़ तो ये हम जानते हैं बेसिक। दूसरी चीज़ वो होती है अंकित मूल्य को लेकर, मार्क्ड प्राइस को लेकर। उससे क्या होता है कि जो भी हमें अंकित मूल्य इसके अंदर जो भी XYZ जो भी अंकित मूल्य निकलेगा उस पर हमें छूट भी देनी होगी, कितनी 10%। और हम जानते हैं सभी प्रकार की छूट अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो इस पर 10% यदि हम छूट दे देंगे तो इसका हम कितना मूल्य ले रहे हैं, 100% तो नहीं ले रहे क्योंकि कुछ छूट दे रहे हैं। कितनी छूट 10%, तो कितना ले रहे हैं, केवल 90% ही ले रहे हैं, यानी वस्तु को उसके 90% पर बेच रहे हैं। तो इससे भी हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। अब चूंकि क्वेश्चन एक ही है तो ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, इसको हम क्या कर देंगे, बराबर पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस एक ही होता है। तो यहाँ से एक अब ट्रिक बन गई हमारे पास कि सीपी 120% या 120 हम ना लिख कर क्या लिख सकते हैं, सीधा प्रॉफिट परसेंट लिख सकते हैं। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस, और 90 ना लिख कर क्या लिख सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट। या इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगी ट्रिक। यदि आप रेशो बनाना चाहो तो सीपी एमपी को नीचे ले आएंगे, बराबर क्या होगा, ऊपर रहेगा D%, नीचे आ जाएगा P%। तो ये बन गई हमारी ट्रिक इसी क्वेश्चन से। अब इस ट्रिक को यदि हम इस क्वेश्चन पर अप्लाई करें तो अंकित मूल्य हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, सीपी कितना दे रखा है क्वेश्चन में 12,000, नीचे क्या आ जाएगा एमपी, वो हमें ज्ञात करना है अंकित मूल्य, बराबर क्या है, डिस्काउंट ऊपर है प्रॉफिट नीचे है। डिस्काउंट कितना है 10%, इसका मतलब 90% वैल्यू ले लेंगे, और नीचे है 20% लाभ, तो वो हो जाएगा 120%। प्रतिशत से यहाँ प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9 3 चौके 12, 3 के अब यहाँ भाग होगा और 4 की इधर गुणा होगी, तो 3 चौके 12, 4,000, 4,000 की 4 में गुणा, तो मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा, 4 गुणा 4, ये आ जाएगा 16,000 रुपये। तो क्वेश्चन केवल 2 ही लाइन का बन के रह गया है, खासकर जब हमने इस ट्रिक को बना लिया है। तो ट्रिक काफ़ी इजी है और याद रखने में भी आसान है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य ऊपर नीचे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य ऊपर नीचे अंकित, बराबर में डिस्काउंट ऊपर और प्रॉफिट नीचे। केवल इतनी सी ही ट्रिक है। इसी ट्रिक से हम इस टाइप के सभी क्वेश्चन कि इतनी छूट देने के बाद इतने का प्रॉफिट हो, इतने लॉस हो, इस टाइप के सभी क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो अब इसके आगे आने वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप में नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना बढ़ाएं ताकि 20% छूट के बाद भी 20% का लाभ हो। तो इसमें चूंकि हमें जो क्रय मूल्य वो नहीं दिया है, तो उसे हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु को दुकानदार ने 100 रुपये में खरीदी है। अब इस पर वो अंकित मूल्य लिखेगा बढ़ाकर ताकि 20% छूट के बाद भी 20% का लाभ कमा ले। तो अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो सीपी अपॉन मार्क्ड प्राइस, और इक्वल में हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट और नीचे लिखेंगे प्रॉफिट, यही फॉर्मूला है। तो सीपी 100
मार्केट प्राइस ज्ञात कर रहे हैं, 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब 80% वैल्यू ले लेंगे, 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब 120% वैल्यू ले लेंगे। अब जो कट रहे हैं वो काट देंगे, 4 दूने 8, 4 तिये 12, 2 से कटेगा 50 पर, 50 तिये 150, तो मार्केट प्राइस उसे रखना होगा 150। आप चेक भी कर सकते हैं कि किसी वस्तु का CP 100 है और मार्केट प्राइस है 150, तो 150 पर जब वो 20% की छूट भी दे दे तो कितने की छूट दे रहा है वो, 30 रुपये की। इसका मतलब वस्तु कितने की बेच रहा है, 150 पर 30 की छूट 120 की बेच रहा है। खरीदी थी उसने 100 में, 120 की बेच रहा है, तो कितना लाभ हो गया, 20 रुपये। 100 पर यही क्या बन जाएगा, 20%। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इस एक फॉर्मूले के सीधा जो ट्रिक है हमारी, इसकी सहायता से हम इजीली क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत ज़्यादा अंकित करें ताकि 10% छूट के बाद भी 5% का लाभ हो। तो अब हम डायरेक्ट रेशो से क्वेश्चंस करेंगे कि CP और इधर MP। CP के सामने हम क्या लेते हैं, हमेशा डिस्काउंट लेते हैं, तो 10% छूट है, इसका मतलब कितनी वैल्यू ले लेंगे हम, 90। और मार्केट प्राइस के सामने प्रॉफिट 5% का लाभ है, तो इसका मतलब 100 की वस्तु 105 में, तो 15 पर काटे, 15 छिक्के 90, 15 7 105, तो क्रय मूल्य 6 है, अंकित मूल्य हमें 7, यानी एक ज़्यादा अंकित करना होगा। यहाँ से एक ज़्यादा अंकित करना है किस पर, 6 पर, तो प्रतिशत बना देंगे। 6 से यदि इसको काटें 16 सही 2/3%, ये आंसर हो जाएगा, यानी इतने प्रतिशत ज़्यादा मूल्य अंकित करना होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर 10% छूट दी जाए तो 35% लाभ होता है, 20% छूट दे देंगे तो लाभ कितना हो। इसे दो तरह से हम कर सकते हैं, एक तो हम जो अभी तक हमारा तरीका अपना रहे हैं रेशो वाला, दूसरे में हम अनुपात समानुपात उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह से करने का प्रयास करेंगे। पहले हम अपना तरीका लगाएं, उसमें क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस और इधर मार्केट प्राइस, इनका हम डायरेक्ट रेशो लेते हैं। अब पहले हम कॉस्ट प्राइस के नीचे क्या लिखते हैं, छूट कितनी है, 10%, यानी कितनी वैल्यू ले रहे हैं हम, 90, और लाभ कितना हो रहा है, 35, यानी वैल्यू हो गई 135। इनका रेशो क्या है, इनको यदि 45 पर काटें तो 2 और 3 का रेशो है। फिर कहता है 20% छूट के बाद, 20% छूट का मतलब कि अब डिस्काउंट कितना, 20%, तो कितनी वैल्यू ले लेंगे हम, 80। अब वो पूछ रहा है लाभ यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ देख रहे हैं 2 से वैल्यू कितना हो गई, 40, 80 हो गई, कितने गुना, 40 गुना। तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 40 गुना कर देंगे, तो 40 दिया 120। तो जैसे यहाँ 80 था, ये क्या था, 100 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20। ये डिस्काउंट था, ये प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 20%। ये तो है रेशो मेथड। यदि आप अनुपात समानुपात से करना चाहो तो पहले डिस्काउंट कितना है, 10%, तो वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, 90, और प्रॉफिट है 35 का, तो कितनी वैल्यू ले लेंगे, 135, यानी जो रेशो यहाँ था वही यहाँ लिखना है। और दूसरी बार भी इसी अनुपात में चलेगा, 20% डिस्काउंट है, तो कितना हो गया, 80 हो गया, 100 माइनस 20, अनुपात आगे वाला जो प्रॉफिट है उसे हम निकाल रहे हैं। ये भी क्या आएगा, 100 माइनस आएगा बाद में जो निकलेगा। अब यदि इनको और सोल्व करें, 15 छिक्के 15 निमे, अब बीच के दोनों टर्म की गुणा, तो 8 निमे 72, 720, पहले और चौथे की गुणा, चौथा निकाल रहे हैं तो वो इसे डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया, 120। तो ये क्या है, 100 प्लस 20 है, तो 20% डिस्काउंट यहाँ से आएगा, यहाँ भी इतना ही आया था। अगला प्रश्न, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 8% छूट के बाद 17,940 रुपये में बेचा और 19.6% का लाभ प्राप्त किया। यदि वह छूट नहीं देता तो लाभ कितना होता। तो जैसे पीछे क्वेश्चंस में हम करते आए हैं वही तरीका रहेगा कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, इनके बीच रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। वो कहाँ से निकलता है, छूट और प्रॉफिट इन परसेंटेज के साथ। तो पहले छूट है 8%, इसका मतलब कितना मूल्य लेंगे हम, 92%, और लाभ है 19, तो ये हो जाएगा 119.6
6, यानी 100 प्लस 19.6 तो 119.6। अब इनका हम रेशो लें, यदि 23 पर काटें तो 23 चौके 92, 23 पंजे 15, 2 4 46, 23 दूने 46। तो ये CP और MP का आ गया हमारे पास अनुपात। फिर क्वेश्चन में कहता है कि यदि वह छूट न देता, तो यहाँ जब उसने छूट दी थी तब कॉस्ट प्राइस कितना था, 92 यूनिट था। अब छूट ना दे, इसका मतलब कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, 100 यूनिट, यानी कोई डिस्काउंट नहीं है तो 100 यूनिट पूरे के अंदर ही बेच रहा है, कोई छूट नहीं है। तो 100 4 से 100 होने में हमें क्या करना होगा, इसको 25 से गुणा करनी होगी। तो दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, 25 से ही गुणा करेंगे। तो 25 दूने 50, 25 5 125 और 5 130। ये 130 क्या आ गया, मार्क्ड प्राइस आ गया। लेकिन इसके अंदर हम जानते हैं क्या होता है, ये हमेशा 100 प्लस होता है। 100 प्लस कितना है, ये 30 है। तो ये 30% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा यदि वह छूट ना देता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 4% छूट देता है, 15 वस्तु पर 1 मुफ्त देकर 35% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ही हो जाएगा कि 4% छूट देता है, इसका मतलब जो 96 मूल्य है वो हम यहाँ लिखेंगे, 96 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सीधा। और कितना लाभ रह रहा है, 35%, तो अंकित कितना हो जाएगा उस पर, 135। अब कहता है 15 वस्तु पर 1 मुफ्त दे रहा है। तो पहले उसने कहा कि 4% छूट देता है, तो जब वो छूट की बात कर रहा है 4%, तब वस्तुओं का कोई जिक्र नहीं है। तब वो कितनी वस्तु बेच रहा है, पूरी, यानी 15 और 1 पूरी 16 वस्तु बेच रहा है। फिर जब 15 पर 1 मुफ्त देकर लाभ कमाता है 35, 135 जब मूल्य हम लेंगे, तब कितनी वस्तु बेच रहा है, केवल 15 ही बेच रहा है, क्योंकि एक तो उसने मुफ्त कर दी है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो 16 छिक्के 96, 15 निम्मे 135। 6 और 9 का रेशियो क्या होता है, 2 और 3। ये कॉस्ट प्राइस और जो मार्क्ड प्राइस है उसका रेशियो आ गया। ये तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो अब यदि आपको ये समझ में ना आए तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है कि सबसे पहले छूट है 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। एक तो ये छूट है। फिर दूसरी छूट क्या है, 15 पर 1 मुफ्त है, यानी कुल तो है 16 वस्तुएं, लेकिन 1 उस पर मुफ्त है। तो हमारे पास 2 तरह के डिस्काउंट हैं। अब यहाँ पर इनको यदि हम कंबाइन करें डिस्काउंट को, तो हम कैसे करते हैं कि कुल वस्तुएं 25, 1 का डिस्काउंट कितनी सेल कर रहा है, 24। यहाँ कुल वस्तुएं हैं 16, 1 का डिस्काउंट कितनी सेल कर रहा है, 15। जो कट रहे हैं वो काट देते हैं, 8 दूने 16, 8 3 5 3 15, 5 5 25, यानी 10 2 5 दूने 10, 3 3 9। 10 यदि उसके पास कुल वस्तुएं हैं तो 9 ही बेच रहा है। कितना डिस्काउंट है, 1 कितने पर, 10 वस्तुओं पर, प्रतिशत बनाएं यदि तो कितना आएगा, 10%। ये 10% डिस्काउंट क्या है, ये है कि एक तो ये छूट, 1 15 पर 1 फ्री, दोनों को हमने कंबाइन करके क्या बना दिया, 10% छूट बना दिया। तो 10% छूट है और 35% लाभ है। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात उसने पूछ लिया। तो अब हम डायरेक्ट कर लेंगे जो हमने आज की वीडियो के अंदर सीखा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस के नीचे क्या लिखते हैं, जो डिस्काउंट वाली वैल्यू है, डिस्काउंट है 10%, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 90। और मार्क्ड प्राइस के नीचे क्या लिखेंगे, जो प्रॉफिट है 35, तो 100 और 35 135। तो 90 135 कितना हो जाएगा, 15 छिक्के 15 निम्मे, 2 से काटें, 3 से काटें, 2 और 3, तो यही आंसर आना है, 2 और 3। तो इस तरह से ये डिस्काउंट के कुछ एक क्वेश्चंस। थैंक यू।